बरबीघा थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके 3 नाबालिग साथियों को निरुद्ध कर बाल न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। घटना 7 जुलाई की है, जब नारायणपुर बरबीघा रेलवे स्टेशन के समीप एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। बाद में मृतक की पहचान सुरेंद्र केवट के रूप में हुई। परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने एसआईटी गठित की। तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि मोबाइल चोरी के शक में सोनू ने 3 नाबालिगों के साथ मिलकर सुरेंद्र को स्टेशन के पास बहियार में ले जाकर लकड़ी के डंडे से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा और आरोपी के कपड़े बरामद किए हैं। आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। 7 जुलाई 2026 को नारायणपुर बरबीघा रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिनकी पहचान बाद में सुरेंद्र केवट के रूप में हुई और उनके परिजनों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। और इस घटना के तत्क्षण तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक एसआईटी टीम का गठन अपर पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ और ट्रैफिक डीएसपी और बरबीघा थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक अंचल और डीआईओ की टीम और एडिशनल एसएचओ बरबीघा, सभी लोगों के द्वारा जो है इसमें निरंतर अनुसंधान का अनुश्रवण किया गया। उसी क्रम में तकनीकी अनुसंधान से हम लोग को यह ज्ञात हुआ, जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी अनुसंधान से जो होता है वो हम लोगों ने किया। ज्ञात हुआ कि इस घटना को कायद करने में एक बालिग और 3 नाबालिग बच्चे जो नाबालिग इन्वॉल्व थे इस घटना को कायद करने में। उसके बाद हम लोगों ने जो बालिग का अभियुक्त था उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराया हम लोगों ने, और तत्पश्चात जो है जो नाबालिग उनको निरुद्ध किया गया है। घटना के संबंध में बातचीत करने के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि घटना कायद करने का मुख्य कारण ये था कि जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त सोनू कुमार हैं, उनके घर पे जो मृतक सुरेंद्र केवट थे, घटना के पूर्व रात्रि उनके घर पे वो, जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनके घर पे वो गए थे चोरी के इरादे से, और उसी संदेह के आधार पे इन्होंने उनको पकड़ा और अपने अन्य साथियों को भी बुलाया। और ये सोनू कुमार का पूर्व में तकरीबन कुछ दिन पहले इनका मोबाइल भी चोरी हुआ था, और पूछताछ के क्रम में मृतक के द्वारा यह बताया गया कि उनका मोबाइल उन्होंने चुराया है और किसी टोटे वालों को बेचा है। इसी बात से आक्रोशित होकर इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त है और उनके अन्य नाबालिग सहयोगियों ने उनको वहां पे मारपीट करना शुरू किया। उसके बाद उनको एक निर्जन स्थान पे नारायणपुर जो है रेलवे स्टेशन बरबीघा के आसपास के समीप का जो एरिया है, सुनसान इलाका, वहाँ पे रात्रि में ले जाया गया और उनकी पूरी तरीके से मारपीट किया गया, जिसके मारपीट के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन लोगों ने उनका कपड़ा जो है वहीं आसपास एक जगह है उसके ऊपर जो है उन्होंने जो अबैंडन एक हाउस है करकट का, उसके ऊपर उन्होंने फेंक दिया है। बाद में इन लोगों ने उस जगह पे ले जाकर उस कपड़े की मृतक के कपड़े को भी बरामद कराया है। तो इस प्रकार से एक अननोन केस था, जिसका पुलिस के त्वरित अनुसंधान और निरंतर अनुश्रवण से इसमें इस कांड का उद्भेदन हुआ है। और इस टीम में जो लोग भी शामिल थे, हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय को अनुशंसा करेंगे कि पुरस्कृत किया जाए। कैसे पुलिस पहुंची सर इस अंधेरे में एकदम ताकि कैसे पहुंची वहाँ तक, कैसे सुधार? हम लोग के पास मैनुअल इनपुट था और साथ साथ तकनीकी इनपुट भी था, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ पे पहुँचे। आरोपी नाबालिग है क्या सर? हाँ, 3 आरोपी नाबालिग हैं और 1 बालिग। मृतक के परिजनों का नहीं, वो तो पुलिस के अनुसंधान में सहयोग कर रहे हैं। सोनू कुमार पूर्व में जो पूर्व में भी वो, हाँ, इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास ने अभी तक ज्ञात 2 आपराधिक मामलों में, जिसमें हत्या अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस इनके रहा है। क्या कहना चाहिए सर इस तरह के 14-15 वर्ष के लड़के जो है इस पर क्या कर रहे हैं समाज को संदेश? ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। खासकर हम लोगों ने देखा है कि पूर्व के भी कई मामले में नाबालिग बच्चों का इन्वॉल्वमेंट अपराध में हुआ है, और उनमें ये हिंसक प्रवृत्ति जो है एक बहुत सोचनीय विषय है। और मुझे लगता है इसके लिए सघन जो है
एक तो शिक्षा का पाठ्यक्रम, एक नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, जागरूकता लाने की आवश्यकता है और साथ साथ सभी परिजनों को भी अपने बच्चों के ऊपर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। आजकल बच्चे सोशल मीडिया के चपेट में हैं और दिन रात उसी में लगे रहते, वो मानसिक रूप से सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। उन्हें सही और गलत जो समझ है उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें एक समाज, परिवार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, साथ साथ समाज का भी महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो ध्यान दे और हम लोग भी पूरी जो प्रशासनिक महकमा है, तंत्र है, हम लोग भी प्रयासरत हैं और रहेंगे कि ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जो अभी गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं उनको हम लोग लाएं, उनको सही मार्गदर्शन दे सकें।